कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्मचारी दबाव के आगे सरकार अब उन्हें उनका वाजिब हक देने जा रही है। हिमाचल में एक तरफ चल रही ओपीएस की लड़ाई अब नए मोड़ पर आ गई है, उधर आउटसोर्स कर्मचारियों के हाथ एक बार फिर से निराशा लगी है। लेकिन इस बीच हिमाचल में एनएचएम के कर्मचारियों पर सरकार मेहरबान हो गई है। क्या खास रहा कर्मचारियों के लिए और अब आगे क्या होगा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को हजारों का फायदा, जी हाँ हजारों का फायदा, और सिर्फ फायदा ही नहीं, पैसे में फायदा नहीं राजेश जी, रिटायरमेंट एज बढ़ने के भी, हर कर्मचारी की रिटायरमेंट एज बढ़ने के जो एक बढ़ने जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजेश, ये क्या मसला है इस पर हम चर्चा करें उससे पहले सबसे पहले अभी तक बहुत से दर्शकों को पता लग भी गया होगा जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, आउटसोर्स की मीटिंग थी आज। आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़े दिनों से हल्ला था ना, गालिब का शेर है कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीर के देखा तो कतरा खूना निकला। तो उसमें हुआ क्या पहले आप ये बताएं। बिल्कुल, देखिए हजारों कर्मचारियों को आज की बैठक से बहुत बड़ी उम्मीद थी और ये बैठक मंडी में हुई। सर्किट हाउस के मुख्यमंत्री जो जन संवाद केंद्र है वहां पे ये बैठक हुई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह सब कमेटी के जो अध्यक्ष सरकार ने सब कमेटी बना रखी है, उनके साथ आउटसोर्स के कर्मचारियों की बैठक थी और इसमें एनएचएम के पदाधिकारी भी थे, आउटसोर्स के जो राज्य कार्यकारिणी है वो पदाधिकारी वहां शामिल थे, इसके अलावा तमाम जिलों के पदाधिकारी वहां शामिल थे। और अगर हम माने तो 500 के करीब ये कर्मचारी आउटसोर्स के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के पास पहुंच गए थे। दरअसल मसला ये था, आप पिछले दिनों याद करिए कि ये कहा जा रहा था कि आउटसोर्स पे पॉलिसी सरकार 29 मार्च को ऐलान कर सकती है। उससे पहले 28 को यह बैठक कॉल की गई थी जिसमें सुझाव लेने की बात हुई थी। आउटसोर्स के कर्मचारियों से जल शक्ति मंत्री ने सुझाव लेने थे कि आप किस तरह की पॉलिसी चाहते हैं, कौन कौन सी आपकी मुख्य मांगे हैं जो आपके सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं। सुझाव कर्मचारियों से मांगे गए थे। आज यह बैठक हुई, इसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने, सरकार ने कर्मचारियों को सुझाव दे दिया है और सुझाव यह दिया है कि 10 अप्रैल से पहले पहले आप अपनी एक कमेटी बनाइए, उस कमेटी में जितनी भी राज्य कार्यकारिणी होनी चाहिए वो राज्य स्तरीय कमेटी उसका गठन करिए, उसमें आपस में मिल बैठ के मांगों को बताइए कि कौन कौन सी मांगे हैं, फिर उस कमेटी की बैठक कॉल की जाएगी। उसके बाद उच्चाधिकारियों से उन मांगों को लेकर एक तरह से चर्चा की जाएगी। उसके पास बाद फिर वो फाइल सरकार के पास मूव होगी, सरकार के पास जाएगी। तो इस तरह का ये जो आज की जो बैठक थी, जिसकी इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी, उस बैठक का निष्कर्ष आज ये है। तो कर्मचारियों के, आउटसोर्स के कर्मचारियों के हाथ एक तरह से खाली के खाली हैं, इतनी महत्वपूर्ण बैठक होने के बाद भी। राजेश, बिल्कुल आपने याद दिलाया कि देखिए ये कहा जा रहा था कि 29 को पॉलिसी सामने आ जाएगी। राजेश याद करें, इससे पहले जोर इस चीज पर था कि बस आउटसोर्स कर्मचारी जो हजारों हैं उनका भला होने वाला है, बस एक बार मुख्यमंत्री साहब की बजट स्पीच हो जाने दीजिए। बिल्कुल, जो भला हुआ सबको पता है। उसके बाद भले की उम्मीद लगाई गई, 28 तारीख को बोला जी ये पॉलिसी जब भी आ जाएगी ये पॉलिसी, उसके लिए कहा गया। तो आज मीटिंग में जो हुआ राजेश वो तो सबके सामने आ गया। अब हम राजेश ये ध्यान दें, हम जेसीसी की मीटिंग से पहले भी एक चीज कर रहे थे जी। अब हमें जो फीडबैक मिली थी, जाहिर है हम कोई ऐसा नहीं है कि हम वो बड़े जानकार हैं, हम लोगों से पूछते हैं, जनता से पूछते हैं और कर्मचारियों वर्ग विशेष से पूछते हैं। हमने जेसीसी मीटिंग में भी कहा था कि इस मीटिंग को रैली बनाया जा रहा है। ये जो मीटिंग आज हुई, इससे पहले भी हमने पिछले कार्यक्रम में ये कहा था कि देखिए रैली ना बन जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ भीड़ चली हुई है वही हुआ राजेश। अल्टीमेटली हुआ क्या कि प्रिसाइसली चीजें चाहिए। आपने मंत्री के सामने सबने बोल तो दिया, लेकिन हुआ क्या, छोटा करके लाइए। बिल्कुल है ना, आज का दिन वेस्ट हुआ, 10 दिन और गले पड़े हैं, 10 से 12 दिन। बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये बात तो एक हो गई। आप ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता है जो इस तरह से हो रहा है आउटसोर्स को लेकर भी या बाकी कर्मचारियों को, कि सरकार अभी कर्मचारी मसलों पर कुछ थोड़ा वक्त और चाहती है, ऐसे है जैसे किसी चीज का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है। देखिए वक्त की ही बात है। अगर हम कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो कर्मचारी तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आज तक आपने बहुत वक्त ले लिया, किसी भी मुद्दे पे ले लिया, लेकिन आउटसोर्स की बात जहां तक है, आउटसोर्स के कर्मचारियों में इस तरह की डेवलपमेंट की पहली बार किसी सरकार में हुई है।
है। इससे पहले उन पे आउटसोर्स कर्मियों को पे कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने सब कमेटी बनाई, सब कमेटी अगर सुझाव मांग रही है उस पे आज जो भी घटनाक्रम हुआ उसको इतर कर देते हैं। सुझाव तक सब कमेटी ने मांगे हैं, 10 अप्रैल ड्राफ्ट करने की डेडलाइन दे दी है। अब होगा क्या, ये तो एक तरह से सरकार इसके जवाबदेह होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की दलील देखते हैं तो चुनावी साल है अग्निहोत्री जी, और चुनावी साल के वक्त में अब सरकार के इस कार्यकाल का ज्यादा वक्त बचा नहीं है। आप ये देखिए कि 6 महीने का ही करीब करीब वक्त बचा है। इस दौर में भी अगर चीजें सरकार इस तरह से लटकाती रहेगी तो इसकी एक तरह से दो उसके संदर्भ देखे जा सकते हैं। पहला ये कि सरकार हो सकता है चुनावों के आसपास इस तरह के 32,000 कर्मचारियों के लिए घोषणा करे, कोई बिग बैंग करने की कोशिश, बिल्कुल, ताकि उनको चुनावी वक्त में उस चीज को कैश किया जा सके। एक चीज। दूसरा चीज ये कि सरकार का नजरिया अगर ये देखे कि सरकार चाहती है कि इस तरह का मामला अटका रहे, लटका रहे, कोई समस्या का समाधान ना हो, तो उस पर डेट पे डेट आगे सरकाते रहिए। नजरिए दो हैं। अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार का मंशा अगर नजरिए को लटकाने वाली बात है फिर तो सब कमेटी ही ना बनती। तो इसलिए अब उम्मीद कर्मचारियों को भी है, और कर्मचारी आज की बैठक में भी हालांकि पॉजिटिव पॉइंट इसके ढूंढ रहे हैं कि 10 मतलब हो सकता है 15 तारीख तक आप हिमाचल दिवस के मौके पे पॉलिसी का ऐलान हो जाए। इसीलिए देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत बड़ा कदम सब कमेटी की बैठक करके लिया है। जी, जैसा सोचा जा रहा है, भगवान करे वैसा ना हो, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अब कर्मचारियों का अगला हार्ट ब्रेक 15 अप्रैल को भी हो सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है कर्मचारियों को, और ये ध्यान देने की बात वही है। अगर आज कम कर्मचारी नेता जाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई मतलब देखिए राजेश, ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि जब एक कार्यकारिणी चुनी गई है, प्रॉपर सबने चुना है उसको, तो कम प्रतिनिधि जाए ना। और अगर आज वो गए होते तो से बात, आज फिर वो शायद वो बात ही नहीं आती कि जैसे वहां ये हुआ कि जी सब अपना अपना बोलो और सब बोलने लगे वहां पे जाके। जाहिर है सबके दिल में है, सबके दिल में इतने दर्द है, वो अलग सही बात है। लेकिन अगर मान लीजिए ये छोटा एक प्रतिनिधि मंडल गया होता और पहले से ये चीज बनी होती ना राजेश, कहा जा रहा है, तो फिर सरकार को 10 तारीख नहीं, फिर कर्मचारी उल्टे जवाब डाल सकते हैं कि ये हमारी मांग है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना है, आप ये कर दीजिए, चलिए इस पे जो भी होगा। अच्छा राजेश, आउटसोर्स कर्मचारियों की जो आज की बैठक है उसमें बाकी सभी कर्मचारियों की नजर थी। फैसला तो होना था आउटसोर्स को लेके, लेकिन बाकी जितने भी कर्मचारी जिनका जो कुछ भी कोई कंसर्न्स है लेके सरकार से उम्मीद है, उन सबकी नजर लगी हुई थी। सरकार का रुख सामने आ गया। तो अब क्या सोच रहे हैं बाकी कर्मचारी, बाकी जो जितने भी कर्मचारी हैं जिनको उम्मीदें हैं किसी न किसी तरह से? जी देखिए, कर्मचारी तो बहुत सारे कर्मचारी हैं, चाहे जिसमें पे कमीशन की विसंगति जहां फंसी है वो कर्मचारी हैं, राइडर, इनिशियल स्टार से लेके ऑप्शन तक वाले कर्मचारी उसमें फंसे हुए हैं, या बाकी भी जो कर्मचारी वर्ग है जिसमें हालांकि किन्हीं वर्गों को राहत एक तरह से मिली है, जिसमें एनएचएम के कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी, उनको राहत एक तरह से मिली है। लेकिन आज की जो बैठक थी आउटसोर्स की, उसमें आउटकम की अगर हम बात करें तो नजरिया एक तरह से अगर कर्मियों को देखें, सीधे तौर पे देखें तो कर्मियों के हाथ फिलहाल खाली हैं। ना पॉलिसी मिली है, ना कोई ये आश्वासन मिला है कि किसी कर्मचारी को भविष्य में हटाया नहीं जाएगा, ना ये आश्वासन मिला है कि किसी भी जो हटाए गए कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की दोबारा बहाली होगी। 102 और 108 के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ पिछले दिनों अगर बात करिए तो क्या नहीं हुआ, कितने कर्मचारी सड़कों पे आ गए, कितने कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में सरकार इन्वॉल्व हुई तो उन्हें फिर से बहाल किया गया। तो इस तरह का डर जब कर्मचारियों में होगा, खासकर कच्चे जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, तब तक उस प्रदेश में आप देखिए कि उनकी कार्यकुशलता या कार्यशैली का नमूना एक तरह से सामने फिर आना शुरू हो जाएगा। बात यह है कि बाकी जो कर्मचारी हैं उनको अब ये उम्मीद थी कि उनको तो ये मैसेज चला गया कि सरकार ने आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक तरह से लटका दिया है, क्योंकि आप ये देखिए कि एनपीएस के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली मांगने के लिए शिमला गए तो वहां उनके साथ क्या नहीं हुआ, केस तक झेलने पड़े। बाकी जो कर्मचारी, कई संयुक्त कर्मचारी महासंघ ट्रांसफर्स उनके हाथ लगी, इन्होंने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए। तो अब मैसेज एक तरह से ये चला गया कि आउटसोर्स वाले भी खाली हाथ हैं, क्योंकि सबसे पहले इनको आश्वासन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से मिला था जब ये शिमला में सम्मानित करने उनको गए थे। अब फिलहाल कुछ हुआ नहीं, तो बाकियों के लिए मैसेज साफ हो गया है। जी, अब ये लग रहा होगा कि चलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं ना जी, और अब बात सही है। हाँ, हालांकि हम ये बता दें कि जो हमें इंफॉर्मेशन है वो ये है कि देर सवेर आउटसोर्स कर्मचारियों का भला होगा जरूर। किस रूप में कितना होता है ये तय नहीं है, ये हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन होगा पक्का, ये यकीनन सही है। इसके पीछे कुछ कारण है, वो कारण हम शायद अगले कार्यक्रमों में आपको बताएंगे, लेकिन है ये एश्योर्ड चीज जहां तक आउटसोर्स की बात है। अच्छा राजेश, एक और बड़ी चीज सामने आई है जो हमारे टाइटल से भी जुड़ी हुई है सेगमेंट के। केंद्र सरकार कर्मचारियों को
केंद्रीय कर्मचारियों की तरह तोहफा देना चाहते हैं। उसमें ना सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ेगी कर्मचारियों की, ना सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि साथ में और लाभ, जैसे कि रिटायरमेंट की एज कहीं 60 हो जाएगी, कहीं 62, कहीं 65। अब राज्य सरकार चाहे लाख चलाती रहे और इसे केंद्र सरकार की एक वो बोलते रहे कि जी नहीं ये तो गलत हो गया, पर केंद्र सुनने के मूड में नहीं लग रहा और कर्मचारी भी खुश हैं। बात कर रहे हैं हम चंडीगढ़ के कर्मचारियों की, राजेश, जहां पे गृह मंत्री साहब ने खुद कहा है, अमित शाह ने, कि हम इनको ले रहे हैं सेंट्रल पूल में। बिल्कुल। अब पंजाब सरकार जो है उस पर हर कुछ बोल रही है, कोर्ट जाने की बातें कही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है, लेकिन कर्मचारियों का तो भला दिख रहा है। राजेश, क्या मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान यह घोषणा की है कि चंडीगढ़ यूटी के तहत जितने भी कर्मचारी आते हैं 23,000 कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ के अब सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे। ये केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने यह घोषणा की है। अब जो नए जो रूल होंगे उन पे आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की नई नई सरकार बनी है, वो ये कह रही है कि तो केंद्र की दमनकारी नीति हो गई, ये तो कर्मचारियों को एक तरह से किसी राज्य को दबाने वाली परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। लेकिन कर्मचारियों के हित की जहां तक बात है, इंटरेस्टिंग है, क्या फायदा हुआ? उसमें तो कर्मचारियों को सीधे तौर पे फायदा नजर आ रहा है। रिटायरमेंट की जहां तक एज की बात आपने की, तो ग्रुप ए और बी का रिटायरमेंट अब 60 साल में होगा और पंजाब सर्विस जो रूल्स थे उनके मुताबिक तो 58 साल में रिटायर हो रहे थे, 2 साल बढ़ गए। अब इसी तरह क्लास 4 की रिटायरमेंट की उम्र 60 से के बजाय अब 62 साल हो जाएगी, 2 साल उनके बढ़ गए। महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर जो लीव अब 2 साल की मिलेगी, पंजाब 1 साल की दे रहा था। टीचर्स को फायदा, अग्निहोत्री जी, रिटायरमेंट एज वहां उनकी भी बढ़ जाएगी। और जो कॉलेज टीचर की हम बात करते हैं तो उनको अब 58 की जगह 65 साल की सेवानिवृत्ति उम्र हो जाएगी। सीधे तौर पे 7 साल नौकरी बढ़ रही है एक तरह से। तो इसी तरह जो टेक्निकल कॉलेजेस के टीचर हैं उनकी भी 65 साल एक तरह से हो जाएगी। सैलरी पे आ जाते हैं, कर्मचारियों की सैलरी में देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो वहां पंजाब इन कर्मचारियों को छठा पे कमीशन मिल रहा है। हिमाचल में जैसे ही केंद्र इनको टेक ओवर कर लेगा और ये 23,000 कर्मचारी जब उसके अधीन हो जाएंगे तो इन्हें 7वां पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। और इन कर्मचारियों की जो मिनिमम सैलरी है उसमें 10 से 15% तक का इजाफा हो जाएगा ग्रॉस में। क्या बात है? तो इस तरह का उन्होंने एक तरह से ये ऐलान गृह मंत्री ने जब कर दिया है तो मान के चलिए कि तो हो गया है। अब पंजाब की निर्भरता इन कर्मचारियों की खत्म हो जाएगी, पंजाब की देनदारियां चंडीगढ़ के कर्मचारियों के प्रति खत्म हो जाएगी। राजेश, देखिए हिमाचल के कर्मचारी आहें भर रहे हैं कि हमें पंजाब के जैसा कुछ मिल जाए, बिल्कुल है ना जी। और चंडीगढ़ के कर्मचारियों को बैठे बिठाए फायदा होता दिख रहा है। अब गृह मंत्री बोल गए तो अधिसूचना में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, पॉलिटिक्स चाहे जैसी मर्जी होती रहे। बिल्कुल। तो अच्छा राजेश, यहां से अगर देखें तो जहां फायदा देख रहे हैं उससे आगे भी फायदा संभव है जी। और संभव वो कैसे है कि अगर हम किसी भी तरह से जैसे हिमाचल के कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें पंजाब ही फॉलो करना है जी, सेंट्रल स्केल क्यों नहीं फॉलो करता है हिमाचल, या क्यों नहीं? खैर यहाँ तो ये है कि सेंट्रल पूल में ले लिया जाएगा जी, जी, उन्होंने ये भी कहा है कि जी यहाँ पे तो चंडीगढ़ में आके यूपी और बिहार के कर्मचारी बैठ जाएंगे, ज्यादातर पंजाब के कर्मचारी होते हैं चंडीगढ़ में। तो राजेश, अगर हिमाचल भी या हिमाचल के कर्मचारी भी, ये पता नहीं क्यों अभी भी इस चीज पे बैठे हुए हैं, जबकि ये पता है कि पंजाब से भी बेहतर सेंटर का होता है। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं हिमाचल उस और बढ़ता है या बढ़ना चाहता है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो संकेत हैं या अभी तक तो ये पे कमीशन एक तरह से अंतिम ही माना जा रहा है। हाँ, 2000 है, लेकिन पता बिल्कुल अभी उसका पता नहीं कि होगा क्या, क्या अगला फिर लागू होगा नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल फॉलो करता है पंजाब को। अब पंजाब के भीतर अगर चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, वहां अगर केंद्र का स्केल चल रहा है तो मांग तो फिर हिमाचल में भी अब उठना, इससे पीछे भी उठना शुरू हो गई थी। क्योंकि पे कमीशन की कर्मचारी महासंघ ने कहा था जो संबद्धता बिल्कुल 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 पे कमीशन की अगर विसंगतियों को हम देखते हैं हिमाचल में कितना, आप देखिए 3 जनवरी से पे कमीशन रिवीजन के रूल्स लागू हो गए प्रदेश में। लेकिन आप ये देखिए कि क्योंकि पंजाब और हिमाचल के डिफरेंस कर्मचारियों की सैलरी में इतना ज्यादा आ गया है कि कर्मचारी बोल रहे हैं कि हमें फायदा नहीं मिल रहा है और सरकार ये बोल रहे हैं कि हमने तो वो लागू कर दिए जो पंजाब में थे। राइडर और इनिशियल स्टार्ट का पेंच फंसा हुआ, घाटे में कर्मचारी चल रहे हैं। तो इस तरह की विसंगतियां, जब केंद्र का स्केल एक देश में एक स्केल लागू हो जाएगा तो फिर कम से कम ऐसी विसंगतियां सामने नहीं आएंगी। फिर तो सभी के लिए एक बराबर एक जैसे नियम
सीएम, एक देश एक विधान, या एक आप नया ये रख लीजिए, एक पे एक मिशन भी लागू हो जाएगा, तो व्यवस्था तो वैसे चल पड़ेगी। सही है राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक हमारे कर्मचारी मित्र तो दर्शक सभी जानते हैं, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, ओपीएस का मुद्दा छोड़ दिया जाए ना, तो क्या किसी ने कभी हरियाणा के कर्मचारियों को इन चीजों के लिए कभी कलपते सुना? कभी सुना किसी ने? नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना हरियाणा में कभी ऐसा कुछ तक क्यों नहीं होता है राजेश। सीधे वो सेंटर के जितना भी होता है उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही है, कोई उन्होंने पचड़ा रखा ही नहीं है, बिल्कुल, और ना ही कोई आवाज उठती है। ये पंजाब, हिमाचल, ये मतलब ये सारा, अब देखिए उसमें हो सकता है कि पंजाब का स्केल लेके कर्मचारियों को भी फायदा होता हो हिमाचल में, हम सहमत हैं, हमें इसमें पूरी रिसर्च हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन राजेश उस फायदे का क्या, जिस फायदे के लिए कितने महीने हो गए हिमाचल के कर्मचारियों को अभी पता ही नहीं है होने क्या जा रहा है। बिल्कुल सही। और केंद्र का होता तो आपको सब कुछ पता था, हरियाणा की तरह। हरियाणा राजेश तुरंत यहाँ जेसीसी की बात कर रहे हैं आप, तब तक तो पेंशनरों को पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही, सितंबर के महीने में। तो अगर मैं आपसे कहूं तो हरियाणा के, बिल्कुल। तो राजेश हम उस तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, बड़ी बात है। अच्छा, ओपीएस की बात की हमने, ओपीएस तो खैर हरियाणा के कर्मचारियों को भी चाहिए। राजेश कुछ हुआ है क्या इस संबंध में, कोई और खबर है क्या? ओपीएस की लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है अग्निहोत्री जी, आज भी सड़कों पे प्रदर्शन हुआ है, चर्चा करेंगे। अब फिलहाल ओपीएस की लड़ाई जो चल रही है, ओपीएस संघर्ष जो एनपीएस, और सीधे तौर पे अब उनके आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल, इस तरह की मूवमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, या दबाव सरकार के ऊपर बना रहे हैं पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, उसमें एक चीज कोट की है उन्होंने कि जब प्रदेश सरकार हालांकि दलील ये देती है कि उसके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, इतना आसान नहीं है कि आप पुरानी पेंशन को बहाल कर दें, लेकिन 63,000 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ प्रदेश जब अपने एक अफसर के लिए 45 लाख की गाड़ी खरीद सकता है, तो फिर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकता है। ये एनपीएस के कर्मचारी दलील दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरी चीज उन्होंने एक चीज और कही कि पुरानी पेंशन की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है जिससे कोई नेता पैदा होगा, ये हक और ये हकूक की लड़ाई है जिससे कर्मचारियों को अधिकार हासिल होगा। ये दो तरह की इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चले हैं। लड़ाई अंदर खाते लगातार जारी है, दबाव अंदर खाते लगातार जारी है, मिशन एक ही है, पुरानी पेंशन को बहाल करके छोड़ना। जी, सारे फायदे छोड़ देंगे कर्मचारी। मैं तो कहता एनपीएस में जितने भी आते हैं ना, उनको बोला जाए तो मैं तो ये समझता हूँ राजेश, अधिकतर तो ये बोलेंगे जी आप हमें पे कमीशन के लाभ रहने दो, पेंशन पक्की कर दीजिए हमारी। तो राजेश कोई और खबर तो नहीं है ना अभी हमारे पास कर्मचारी फ्रंट के? बिल्कुल, देखिए जो एनएचएम के 1600 जो प्रदेश भर में कर्मचारी हैं उनके लिए आज राहत की बड़ी खबर है। उनके लिए जो नई पॉलिसी की नोटिफिकेशन आज जारी हो गई है, और उस नोटिफिकेशन के तहत उन कर्मचारियों को केंद्र का स्केल प्रदेश में दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर 1600 उन एनएचएम के कर्मचारियों के लिए है जो सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि उनके लिए स्कीम बनाई है। चलिए, स्कीम के तो अभी खैर मिलेगी ही, अभी शायद ना मिले, थोड़ी बाद में मिले, लेकिन फायदा मॉनेटरी तो आपको फायदा मिला हुआ। बिल्कुल।